गुप्त जड़ अपने घर लेकर के आ जाना, छप्पर फाड़ कर होगी धन वर्षा। जी हाँ भक्तों, इस पौधे की जड़ इतनी अधिक चमत्कारी है कि इसे घर लाते ही आपको अपने जीवन के हर कष्टों से तुरंत मुक्ति मिलेगी। साथ ही भक्तों, आपको भगवान शिव के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपकी हर मनोकामना भगवान शिव के आशीर्वाद से पूरी होगी। पूरे साल आपके ऊपर होगी धन की वर्षा, जीवन की हर अधूरी इच्छा होगी पूर्ण। लेकिन उससे पहले यदि आपको यह जानकारी उचित लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो महाराज, आप सभी यह तो जानते ही हैं कि सोमवार का दिन स्वयं भगवान शिव को समर्पित माना जाता है और जब यह दिन सोमवार अष्टमी तिथि के साथ आता है तो उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि सोमवार की अष्टमी पर किया गया छोटा सा उपाय भी व्यक्ति के जीवन में बड़े से बड़े बदलाव ला सकता है। यह दिन केवल एक सामान्य तिथि नहीं होता, बल्कि यह दिन शिव तत्व से पूर्ण रूप से जागृत माना जाता है। महाराज, बहुत कम लोग इस रहस्य को जानते हैं कि सोमवार की अष्टमी पर ग्रह, नक्षत्र और तिथि मिलकर ऐसा दिव्य संयोग बनाते हैं जिसमें किया गया गुप्त उपाय सीधे भाग्य रेखाओं पर प्रभाव डालता है। जो भाग्य वर्षों से सोया हुआ होता है, जो धन वर्षों से रुका हुआ होता है, वह अचानक गति पकड़ने लगता है। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में सोमवार की अष्टमी को अत्यंत प्रभावशाली बताया गया है। और महाराज, यदि सोमवार की अष्टमी के दिन कोई व्यक्ति चुपचाप एक विशेष पौधे की जड़ अपने घर लेकर आ जाए या उससे जुड़ा सही उपाय कर ले तो कहा जाता है कि उसके जीवन में ऐसी धन वर्षा होती है कि वह स्वयं भी चकित रह जाता है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि इस वृक्ष में स्वयं भगवान शिव का वास माना गया है। यही कारण है कि इसके घर में आते ही नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होने लगती है और घर का वातावरण स्वतः ही पवित्र हो जाता है। महाराज, आज के समय में हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या से घिरा हुआ है। कोई आर्थिक संकट से जूझ रहा है, कोई विवाह में बाधा से परेशान है, किसी को संतान सुख नहीं मिल पा रहा, तो कोई करियर और व्यापार में लगातार असफलताओं का सामना कर रहा है। बहुत से लोग सोमवार का व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी मनचाहा फल नहीं मिलता। ऐसे में आपको यह समझना आवश्यक है कि केवल कर्म ही नहीं, सही समय पर किया गया सही उपाय भी आवश्यक होता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि सोमवार की अष्टमी जैसे दुर्लभ संयोग में किया गया उपाय सीधे शिव कृपा को आकर्षित करता है। इस दिन महादेव अपने भक्तों के बहुत समीप होते हैं और सच्चे मन से की गई प्रार्थना को तुरंत स्वीकार करते हैं। यही कारण है कि इस दिन से जुड़े उपायों को अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। महाराज, जिस चमत्कारी जड़ की हम बात कर रहे हैं वह कोई साधारण जड़ नहीं है। यह जड़ उस वृक्ष से संबंधित है जिसे स्वयं भगवान शिव का अंश माना गया है। इस वृक्ष की पत्तियों से लेकर इसकी जड़ तक हर भाग में दिव्य शक्ति का वास माना गया है। इस वृक्ष की जड़ के बारे में कहा गया है कि यह अमृत के समान है। इसकी मिट्टी अमृत है, इसकी छाया अमृत है और इसकी जड़ तो स्वयं शिव तत्व से परिपूर्ण मानी गई है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि जो व्यक्ति इस वृक्ष की छाया में कुछ समय बैठ जाता है उसके अनेक शारीरिक और मानसिक कष्ट शांत हो जाते हैं। जो भक्त इसकी पत्ती शिवलिंग पर अर्पित करता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं और जो व्यक्ति श्रद्धा से इस वृक्ष को लगाता है उसके घर वंश वृद्धि का योग प्रबल हो जाता है। हम जिस वृक्ष की बात कर रहे हैं वह है बेलपत्र का वृक्ष। बेलपत्र महादेव को अति प्रिय है। कहा जाता है कि जहां बेलपत्र का वृक्ष होता है वहां स्वयं भगवान शिव का वास होता है। उस घर में दरिद्रता टिक ही नहीं पाती, रोग और शोक धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और परिवार में सुख शांति का वातावरण बनता है। इसीलिए महाराज, सोमवार की अष्टमी पर बेलपत्र वृक्ष की जड़ से जुड़ा उपाय करने का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस तिथि में इस जड़ का सही विधि से प्रयोग करता है उसका पूरा जीवन शिव कृपा से संचालित होने लगता है। उसके ऊपर धन योग, महालक्ष्मी योग और ग्रहों की शुभ दृष्टि सक्रिय हो जाती है। लेकिन महाराज, यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण नियम भी है जिसे जानना आवश्यक है। हर शिव संबंधी वस्तु को लाने या प्रयोग करने के लिए कुछ मर्यादाएं होती हैं। यदि उन मर्यादाओं का उल्लंघन किया जाए
तो उपाय का फल कम हो सकता है। इसी कारण आज हम आपको यह भी बताएंगे कि इस जड़ को कब लाना चाहिए और कब नहीं। तो महाराज, सोमवार की अष्टमी स्वयं भगवान शिव को समर्पित होती है, इसलिए इस दिन किसी भी शिव प्रिय वृक्ष को बिना नियम जाने तोड़ना उचित नहीं माना गया है। यही कारण है कि इस उपाय को करने से पहले सही विधि और सही समय जानना अत्यंत आवश्यक है। तो महाराज, गया है उस गुप्त रहस्य को और गहराई से समझने का, जिसे जाने बिना यह उपाय अधूरा रह जाता है। बहुत से लोग उत्साह में आकर किसी भी दिन किसी भी समय भगवान शिव से जुड़ी वस्तुओं को तोड़ लेते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि श्रद्धा के साथ साथ नियमों का पालन भी उतना ही आवश्यक होता है, क्योंकि बेलपत्र का वृक्ष स्वयं महादेव का अंश माना गया है। इसलिए इसकी पत्ती, इसकी छाल और इसकी जड़ तीनों के साथ व्यवहार करते समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। यदि नियमों का उल्लंघन होता है तो वही वस्तु जो कल्याण देने वाली है उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। तो महाराज, शास्त्रों के अनुसार सोमवार के दिन बेलपत्र के वृक्ष की पत्ती, छाल या जड़ तोड़ना वर्जित माना गया है। कारण यह है कि सोमवार स्वयं भगवान शिव का दिन है और इस दिन बेलपत्र के वृक्ष को काटना या नुकसान पहुंचाना शिव तत्व को आहत करने के समान माना गया है। इसी प्रकार पूर्णिमा की तिथि पर भी बेलपत्र की पत्ती या जड़ नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा पर चंद्र तत्व पूर्ण रूप से सक्रिय होता है और यह समय साधना के लिए होता है, न कि तोड़ फोड़ के लिए। इसके अतिरिक्त अमावस्या की तिथि भी अत्यंत संवेदनशील मानी जाती है। अमावस्या की रात्रि या संध्या के समय बेलपत्र की पत्ती या जड़ तोड़ना शुभ नहीं माना गया है। मासिक शिवरात्रि और प्रदोष की तिथि पर भी बेलपत्र के वृक्ष और से कुछ भी तोड़ना निषेध बताया गया है। इन तिथियों पर शिव पूजा तो अत्यंत फलदायी होती है, लेकिन शिव प्रिय वृक्ष को क्षति पहुंचाना दोषकारक माना गया है। अब महाराज, ये जानना भी उतना ही आवश्यक है कि किन दिनों में इस जड़ को लाया जा सकता है। तो शास्त्रों में बताया गया है कि मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, इन दिनों में यदि कोई निषिद्ध तिथि न हो तो बेलपत्र के वृक्ष की जड़ को विधि पूर्वक लाया जा सकता है। महाराज, अब प्रश्न उठता है कि जब सोमवार की अष्टमी इतनी पवित्र है और उसी दिन ये उपाय करना है, तो फिर जड़ को उस दिन कैसे लाया जाए? तो इसका उत्तर भी शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है। यदि सोमवार की अष्टमी के दिन जड़ को तोड़ना निषिद्ध है, तो आप ये जड़ अष्टमी से पहले किसी शुभ दिन पर लेकर आ सकते हैं और फिर अष्टमी के दिन उसका प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि आप इसे सोमवार अष्टमी से पहले पहले किसी भी दिन लेकर के आ सकते हैं। अब महाराज, जड़ को लाने की विधि को भी समझना आवश्यक है। जब भी आप बेलपत्र के वृक्ष की जड़ लेने जाएं तो मन में किसी प्रकार की जल्दबाजी न रखें। पहले उस वृक्ष के सामने कुछ क्षण खड़े होकर मन ही मन महादेव से अनुमति मांगें। ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप करते रहें। ऐसा माना जाता है कि जब बिना अनुमति कोई वस्तु ली जाती है तो उसका प्रभाव कमजोर हो जाता है। अब महाराज, जड़ को तोड़ने के बाद उसे किसी साफ कपड़े में लपेट लें और सीधे अपने घर लेकर आएं। रास्ते में अनावश्यक बातचीत या हंसी मजाक से बचें। घर पहुंचने के बाद उस जड़ को स्वच्छ जल से अच्छे से धो लें और किसी पवित्र स्थान पर रख दें। ध्यान रखें कि जड़ को जमीन पर सीधे न रखें और न ही उसे अपवित्र स्थान पर रखें। अब महाराज, हम बात करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया की जिसके बिना यह पूरा उपाय अधूरा माना जाता है। यही वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से साधारण सी दिखने वाली जड़ एक दिव्य चंदन का रूप ले लेती है और उसी चंदन से महादेव की कृपा प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होती है। तो महाराज, जब आप बेलपत्र के वृक्ष की जड़ को अपने घर ले आते हैं तो यह केवल एक जड़ नहीं रहती, बल्कि वह शिव तत्व से जुड़ा एक माध्यम बन जाती है। इसलिए इसका प्रयोग भी अत्यंत श्रद्धा और संयम के साथ करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस वस्तु में भगवान शिव का वास माना जाता है उसके साथ किया गया प्रत्येक कार्य पूजा के समान होता है। तो सबसे पहले आपको उस जड़ को किसी साफ कपड़े में बांधकर सुरक्षित रखना होता है। इसके बाद आपको एक छोटा सा पत्थर लेना है। यह पत्थर कोई भी साधारण पत्थर हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि वह स्वच्छ हो और टूटा हुआ न हो। उस पत्थर को आप जल से धो लें
और फिर उस पर थोड़ा सा गंगा जल या कोई भी शुद्ध जल डाल दें। ऐसा करने से वह पत्थर पूजा योग्य बन जाता है। अब महाराज इस जड़ को आपको उस पत्थर पर घिसना है, से आपको चंदन प्राप्त कर लेना होगा। अब महाराज बेलपत्र की जड़ से प्राप्त चंदन को लेकर आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। अब महाराज यदि संभव हो तो सोमवार की अष्टमी के दिन ही यह कार्य करें, क्योंकि सोमवार की अष्टमी साल में केवल 1-2 बार ही आती हैं। लेकिन यदि किसी कारणवश उस दिन मंदिर जाना संभव न हो तो किसी भी अन्य सोमवार या शिव को समर्पित तिथि पर भी यह उपाय किया जा सकता है। अब महाराज मंदिर पहुंचने के बाद शिवलिंग को पहले शुद्ध जल से स्नान कराएं। इसके बाद उस चंदन से आप शिवलिंग पर त्रिपुंड का निर्माण कर सकते हैं या फिर ओम का चिन्ह भी बना सकते हैं। महाराज आप चाहें तो शिवलिंग पर महादेव की आंखों का प्रतीक भी बना सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति शिवलिंग पर आंखों का निर्माण करता है उस पर महादेव की विशेष दृष्टि पड़ती है और उसके जीवन का सबसे कठिन समय भी बदलने लगता है, क्योंकि महाराज ऐसा माना जाता है कि इस चंदन को शिवलिंग पर अर्पित करते समय महादेव उस भक्त की हर मनोकामना को सुनते हैं। उस क्षण यदि आप मन ही मन अपनी इच्छा महादेव के चरणों में अर्पित कर देते हैं तो धीरे धीरे वो इच्छा पूर्ण होने की दिशा में बढ़ने लगती है। कई साधकों का अनुभव है कि इस उपाय के बाद उनके जीवन में अचानक सकारात्मक परिवर्तन आने लगे हैं। अब महाराज इस उपाय का एक और रहस्य भी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। जब आप शिवलिंग पर यह चंदन अर्पित कर चुके हों तो उसमें से थोड़ा सा चंदन प्रसाद स्वरूप अपनी हथेली पर लें, उसे पूरे सम्मान के साथ ग्रहण करें। ऐसा माना जाता है कि इस चंदन को प्रसाद रूप में ग्रहण करने से शरीर के भीतर छिपे रोग, भय और नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि बेलपत्र की जड़ से बना यह चंदन केवल बाहरी समस्याओं पर ही नहीं बल्कि आंतरिक पीड़ाओं पर भी प्रभाव डालता है। जिन लोगों को लंबे समय से मानसिक तनाव, भय या अस्थिरता बनी रहती